चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। वोट डलवाना ईसी की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें प्रशासन की ओर से धांधली की गई है। ये आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, आपको पूरे इलेक्शन कमीशन की पोल खुलती नजर आएगी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी वोटर बूथ तक जाएं और वोट डाल करके आएं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अगर आप वोट डालने जाएंगे तो हो सकता है पुलिस लगा दे आपको। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के बाद उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति के नाते हरिवंश अब आगे का काम देखेंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक हरिवंश कार्यवाहक सभापति के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अब इस पद को लेकर कई नामों पर अटकलें चल रही हैं। तो जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। इसके बाद अब हरिवंश को कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं, लेकिन अब उन्हें सभापति की कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति होंगे हरिवंश। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। नए उपराष्ट्रपति के लिए कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा से जुड़े मुद्दे पर यह चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है, ओम बिरला के आवास पर दोनों की यह मुलाकात हुई है। जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर के चर्चा हुई है, यह जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। उनके आवास पर जाकर महाभियोग पर चर्चा हुई और इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जो जानकारी मिल रही है। जस्टिस वर्मा, जिनके घर पर कैश मिले हुए थे, कैश नोटों की गड्डियां मिली थी जली हुई, और इसके उनके ऊपर महाभियोग चलाने को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मोशन लाया गया था। और इसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है उनके घर पर जाकर। यूपी के भदोही में भी छांगुर के धर्मांतरण वाली साजिश उजागर हुई है। यहां के रहने वाले एक युवक ने उसके जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। ज्योतिर्मय नाम के युवक के मुताबिक उससे एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू पहचान बताकर पहले दोस्ती की, फिर धोखे से शादी की और इसके बाद उस पर मुस्लिम धर्म थोपा गया। ज्योतिर्मय के मुताबिक उसे चाकू की नोक पर कलमा पढ़वाकर नजीम बनाया गया। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसमें नशीली दवाओं का उपयोग करने का भी आरोप उसने लगाया है। दरअसल छांगुर की जो धर्मांतरण ब्रिगेड है उसकी साजिश का शिकार बना है इस युवक, और ज्योतिर्मय को नजीम बनाया गया। सोशल मीडिया पर जान पहचान होने के बाद कुछ साल पहले इशिता नाम की लड़की से उसने शादी की, लेकिन बाद में उसके होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि वो इशिता नहीं है बल्कि मुस्लिम लड़की है, और उसने जिससे शादी की है उसका नाम आफरीन है। शादी जब उसने तोड़नी चाहिए तो छांगुर और उसके गुर्गों ने उसका जबरन धर्मांतरण कराया, उसे कलमा पढ़वाया, नमाज पढ़ाई। ज्योतिर्मय ने वाराणसी एडीजी जोन ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। तो छांगुर और उसके गुर्गों पर आरोप लगा था कि वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। अब तक ये पता चला था कि मुस्लिम युवकों के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिंदू युवक के धर्मांतरण का आरोप भी लगा है। इन लोगों को बेटे के गर्दन पे चाकू रख के हमसे ये कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़वाया गया। आपके गर्दन पर चाकू रख के कलमा पढ़ा? बेटी को बंदी बना के ही रखते थे सर। फोन चेक करते थे सुबह शाम की, किसको फोन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों से किसी दोस्त का मैंने रिसीव नहीं कर सकता सर, किसी दोस्त को कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी से मेरी कांटेक्ट बातचीत नहीं। कितने महीनों तक ये सब चलता है? ये सब 3-4 महीने चल रहे। 4 महीने तक बंदी बना। इसमें छांगुर बाबा भी आपके संपर्क में आए थे? ऐसा लगता है जैसे ये बाबाओं से मिलते रहते थे, मौलाना मौलवी आते रहते थे, ठीक है। उन्हीं में से एक ये भी थे, आए थे। तो इनकी एक बड़ी बहन थी, वो शिबा खातून, उन्होंने कहा कि आओ ये किसी से मिलवाते हैं, तो मिलवाया। तो उनसे हमसे बातचीत हुई। तो वो छांगुर ही था? हाँ, आफरीन जहां नाम था, आधार कार्ड पे वही नाम लिखा हुआ था। अच्छा। और बच्चे कितने हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम कुंजल है, दूसरे का नाम राधा है। एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की। लेकिन उसका तो इस्लामीकरण हो गया, नाम कुछ और बदल गया। सर कागजात में स्कूल के नाम पे, स्कूल में जब वहाँ पे एडमिशन करवाया, पहले यहाँ पढ़ती थी बिटिया, कुंजल नाम से पढ़ती थी।
ठीक है, वहाँ लेके गए हैं, वहाँ स्कूल में एडमिशन हाँ एडमिशन कराया है। एडमिशन अलीशा नाम से करवाया। फिर उसके बाद अलीशा और अरे क्या नाम बस रखा? करो भाई साहब। और क्या नाम? अलीशा के बाद और क्या नाम रखा बेटी का? अफसा रखा है छोटी वाली बेटी। Z News.